हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के पेपर में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अभी तक आप इंग्लिश के अंदर कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आपको 1 या 2 दिन बाद में एग्ज़ाम है और इस समय आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप अगर 80 नंबर का पेपर है तो इनमें से आप 40 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो ये 40 नंबर आप किस तरह से ला सकते हैं, इसकी ट्रिक हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने इंग्लिश में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और अगर आप अब पढ़ना भी शुरू करेंगे तो भी आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि तुरंत याद किया हुआ हमेशा याद नहीं रहता है। ये आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे। तो दोस्तों ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे आप इंग्लिश के अंदर 80 में से 40% नंबर ला सकते हैं, यानी कि पास होने तक के नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 80 नंबर जो हैं इनमें से आपको 40 नंबर किस तरह से लाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है क्लास 12 का। फिर चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 8, 9, 10 या 12, 11, किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश के अंदर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश के अंदर आपको इस तरह से एक पैसेज देखने को मिलेगा। पैसेज, इस पैसेज के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज का जो क्वेश्चन है उसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो व्हाट इज़ द थर्ड मैजिकल मंत्रा डिस्कवर्ड बाय इंडियन वुमेन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है, इस क्वेश्चन से इस पैसेज के अंदर आपको ढूंढना है इंडियन वुमेन। जहाँ से इंडियन वुमेन की लाइन शुरू हो रही है वहीं से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर शुरू होगा। तो दोस्तों ढूंढते हैं पैसेज के अंदर इंडियन वुमेन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन वुमेन हैव डिस्कवर्ड देयर मैजिकल मंत्रास ऑफ लाइफ इन द लास्ट डिसाइड। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज अगर 9 नंबर का है तो आप 9 में से 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर चुके हैं 100% दोस्तों। और यहाँ पर इस तरह से आप अगर आंसर दोगे तो कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। तो यहाँ पर आपको इस पैसेज के 9 नंबर में से आपको 1 नंबर मिल चुका है, 1 नंबर मिल चुका है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन के जो ये कुछ शब्द हैं जैसे कि डिस्कवर्ड बाय इंडियन वुमेन, इन शब्दों को आपको पैसेज के अंदर ढूंढना है। और जहाँ से ये पैसेज के ये इस क्वेश्चन के शब्द आरंभ होते हैं वहीं से आपका आंसर शुरू होता है। तो इस तरह से आप इस पैसेज के 9 में से 1 नंबर तो आप प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद में रहे 8 नंबर, तो उन्हें आपको कैसे प्राप्त करना है ये भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे होंगे, नेम द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर आपको किस तरह देना है ये भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो इसे आपको ढूंढना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप यहाँ पर इस पैसेज के इन लास्ट 2 लाइन के अंदर देख सकते हैं, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया एंड होल्ड शोज इन द फैशन वीक्स हेल्ड इन मैनी ऑफ द वर्ल्ड फैशन कैपिटल्स लाइक मिलियन एंड पेयर्स। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है। तो इस पैसेज के 9 में से आप 2 नंबर प्राप्त कर चुके हैं, अब 7 नंबर बाकी रहे हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इंग्लिश के पेपर को कर सकते हैं और उसमें आपको पास होने तक के नंबर आसानी से आप ला सकते हैं बिना कुछ पढ़े और सिर्फ दिमाग लगा करके। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर प्राप्त कर चुके हैं इस तरह से। इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 3 को लेना है। और दोस्तों अगर आप अभी क्लास 12 का 22 मार्च को जो इंग्लिश का पेपर है वो अगर आपको उसकी भी तैयारी करनी है
तो हम ये मॉडल पेपर क्लास 12 का लेकर के आए हैं। तो इनमें से हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, इन क्वेश्चन में से आपको अधिकांश क्वेश्चन 22 मार्च को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इनमें से भी आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हो सकता है हम जो ट्रिक बता रहे हैं वही आपको फॉलो करनी पड़े। तो इस तरह से पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वुमेन डे इन इंडिया। तो सेलिब्रेट वुमेन डे जो कि इंडिया में है उसका आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो इसका आंसर आप किस तरह से देंगे, सबसे पहले आपको पैसेज के अंदर जाना है और यहाँ पर इंडियन वुमेन डे सेलिब्रेट को ढूंढना है। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हैव इनकॉर्ग यानी कि मजदूर देम टू कम टुगेदर इन इनुमेरेबल सेमिनार्स। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो चुका है। तो यानी कि इस तरह से आप आसानी से इस तरह क्वेश्चन का आंसर ढूंढ करके आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर 9 में से आपको 3 नंबर मिल चुके हैं, यानी कि 9 में से आपको 3 नंबर मिल चुके हैं। अब रहे बराबर 6 नंबर बाकी रहे हैं। तो इनमें से आपको 6 नंबर भी किस तरह से लाना है आगे देखिएगा। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को आपको देखना है, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द रिवोल्यूशन इन द फैशन इन इंडिया। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या ढूंढना है, रिवोल्यूशन फैशन इन इंडिया, इसे आपको पैसेज के अंदर ढूंढना है। तो सबसे पहले हम इसे पैसेज के अंदर ढूंढते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। यहाँ पर आप पैसेज के अंदर देख सकते हैं, द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ ब्यूटीफुल वुमेन हैज़ आल्सो क्रिएटेड ए हंग रिवोल्यूशन इन द फैशन। तो इस तरह से यहाँ तक आपका आंसर हो चुका है। तो इस तरह से आपको पैसेज के अंदर आंसर को ढूंढना है बहुत ही बारीकी से, और ज़्यादा समय भी इसमें वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आगे बहुत से क्वेश्चन हैं जिन्हें भी आपको करने हैं। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 9 में से 4 नंबर तो मिल चुके हैं। अब कितने नंबर रहे, 5 नंबर रहे हैं। तो इन 5 नंबर को भी हम प्राप्त करने का आपको आइडिया बताएंगे, जिससे आप पैसेज के जितने भी पैसेज आएंगे उन पैसेज के आप पूरे के पूरे नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन पूरी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इंग्लिश के अंदर बिना मेहनत किए, आसानी से, बिना कुछ याद किए पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, यानी कि पास होने तक के नंबर आसानी से ला सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द वुमेन्स डे सेलिब्रेशन रिसीव ए मजदूर बूस्ट। तो इसका आंसर आपको पैसेज के अंदर ढूंढना है। तो यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है, मजदूर बूस्ट या फिर वुमेन्स डे सेलिब्रेशन। इन 2 शब्दों को आपको ज़्यादा फोकस करना है क्वेश्चन में से, और इसे आपको पैसेज के अंदर ढूंढना है। तो हम ढूंढते हैं पैसेज के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसका आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट रिसीव्ड ए मजदूर बूस्ट ड्यूरिंग द टर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड लेटर। तो यहाँ तक आपको इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं, इन इंडिया मार्च 8 हैज़ बीन सेलिब्रेशन एज वुमेन्स डे फॉर सर्वल डिसाइड्स। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। तो हमें इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी मिल चुका है। अब आपको 9 में से 5 नंबर तो मिल चुके हैं। अब कितने नंबर रहे, 4 नंबर और रहे हैं। तो 9 में से 4 नंबर और लाने हैं, यानी कि 5 नंबर का काम आपको आसानी से हो चुका है, बिना कुछ किए, मेहनत किए, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। तो अगले 4 नंबर भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6, वॉट काइंड ऑफ फैशन वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको इसका भी आंसर ढूंढना है।
तो यहाँ पर हम इसका आंसर ढूंढते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको आसानी से आपके सामने देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैशन डिजाइनर्स ऑफ द एगिट्स। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर आसानी से मिल चुका है। बस इतना ही आंसर है और 1 नंबर आपका पक्का हो चुका है। यानी कि 9 में से आपको 9 में से 6 नंबर तो मिल चुके हैं। अब कितने नंबर रहे? 3 नंबर। 3 नंबर भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों इनमें से आपको पैसेज के मेन शब्द को ढूंढना है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, सेल गोड्स टू अनदर कंट्री। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री है जहाँ से हमें फैशन वगैरह सेल होते हैं? तो दोस्तों इसमें से आपको उस फैशन कंट्री को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम उस फैशन कंट्री को ढूंढते हैं जिनमें से आपको हमें इस फैशन वगैरह के सामान, कपड़े वगैरह उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री यूके, यूएस यानी कि यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इतना ही आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इस तरह से आंसर देना है। यानी कि 9 में से आपको 7 नंबर तो मिल चुके हैं। अब आपको कितने नंबर लाने हैं? 2 नंबर। 2 नंबर और लाने हैं। 7 नंबर आराम से मिल चुके हैं सिर्फ दिमाग लगा करके। तो अगले 2 नंबर भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, हैविंग पार्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर आपको हैविंग पार्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग का वर्ड ढूंढना है पैसेज के अंदर से। तो इसको आपको कैसे ढूंढना है हम अभी बताते हैं। तो दोस्तों पैसेज के अंदर आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, हैविंग पार्टिकल नॉलेज, तो यहाँ पर आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको पैसेज के अंदर आपको छोटे शब्द को देखना है। जैसे यहाँ पर कोमा लगा रखा है तो इस तरह से छोटे शब्द को देखना है और इस तरह से ये जो छोटा शब्द है इसे आपको उस क्वेश्चन के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर आपको वुमेन ऑफ द सब्सटेंस, इस तरह से आपको वहाँ पर आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 का। यह आपका 100% सही नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 में से आपको 8 नंबर तो मिल चुके हैं, बराबर 1 नंबर और बाकी हैं। तो इसे भी हम प्राप्त कर लेंगे और आपको पैसेज के अंदर 9 में से 9 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने वीडियो यहीं तक छोड़ दिया तो आपको आगे बहुत पछताना पड़ेगा और आपको इंग्लिश के अंदर एक भी नंबर नहीं ला पाओगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द सोशल पोजीशन ऑफ द समबडी इन रिलेशन टू अदर्स। तो अगर आपको समबडी, रिलेशन, सोशल पोजीशन अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पैसेज के अंदर जाना है और सबसे छोटा वर्ड चूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, द सोशल पोजीशन समबडी इन रिलेशन टू अदर्स। यानी कि जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और सोशल पोजीशन ऑफ समबडी रिलेशन है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि वो स्टार जो सोशल मीडिया में फेमस हैं, यानी कि कोई बड़े फिल्म के एक्टर्स हैं या फिर किसी शो को जनरेट करने वाले हैं, उनके नाम हैं। तो यहाँ पर इस पैसेज के अंदर आपको उन बड़े बड़े एक्टर्स के नाम को ढूंढना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैनी वुमेन डिज़ाइनर्स लाइक रितु कुमार, रितु बेरी, मनीष जय सिंह, अन्ना सिंह और भी बहुत स्टार हैं, नीता लला, अदर्स गेव इंडियन फैशन वेयर ब्रांड न्यू डिफिनेशन। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक आपको आंसर देना है और आपका 1 नंबर भी पक्का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप 9 में से 9 नंबर पूरे ला सकते हैं। पैसेज को इस तरीके से अगर आप
सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से 9 में से 9 नंबर देखने को मिलेंगे। और यह पैसेज ही नहीं बल्कि आगे भी बहुत से जो भी पैसेज होंगे उनमें से आप यही ट्रिक फॉलो करिएगा, आपको 100% नंबर देखने को मिलेंगे। अगर कुछ भी नहीं आता है आपको इंग्लिश में तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करिएगा। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसका नंबर है 6। तो इस पैसेज को आपको इसी तरीके से करना है, यानी कि 9 प्लस 6 मिलाकर के कितने हो गए 15। तो इस तरह से इस ट्रिक से आपको पैसेज के अंदर 15 नंबर आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के पैसेज को भी आपको इसी तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट ऑफ द फॉलो पैसेज इनटू हिंदी। तो यहाँ पर आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको इनमें से थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। द टेस्ट ऑफ द ग्रेट बुक इज़ वेथर वी वांट टू रीड ओनली वन ऑफ मोर देन वंस एनी रियली ग्रेट बुक, यानी कि मैंने इस बुक में ऐसा पढ़ा था, इसमें वाटर के लिए इतना अच्छा था, वेदर के लिए इतना अच्छा था और लाइफ के लिए इतनी अच्छी पुस्तक हैं। तो इस तरह से आपको इसकी हिंदी में अनुवाद करना है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं इस ट्रिक को फॉलो करके। इसके बाद में अगर आपको आगे चलना है, आगे जाने के बाद में आपको यहाँ से कहानी वगैरह देखने को मिलेगी। तो आपने अपने क्वेश्चन बुक्स के अंदर आपको जो भी कहानियाँ थी उन कहानियों में से आपने थोड़ी बहुत भी कहानी पढ़ी है तो उस कहानी का आपको आंसर देना है। इसके बाद में आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्न किस तरह से करने हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, वे आर यंग ट्रीज डिसाइड एंड स्प्रिटिंग। तो यहाँ पर आपको ये जो आपका लेसन है माई मदर एट 66, तो उस क्वेश्चन में से देखने को मिला है। और इस लेसन के अंदर आप जितने भी कुछ पढ़े हैं आपको कुछ भी याद नहीं है तो थोड़ा बहुत शब्द भी याद हैं, उन शब्दों को ले लीजिएगा। और यहाँ पर आपको क्या डाल देना है, सबसे पहले स्प्रिनिंग। तो यानी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन के लास्ट में जो शब्द हैं उसको आपको सबसे पहले लेना है, यानी कि स्प्रिनिंग वाज एंड माई मदर्स 60 year old। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। तो आपको यहाँ पे भी आप पूरे नंबर ला सकते हैं। इसके बाद में आपको अगर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट द चूज द करेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आप देख सकते हैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इन 10 years महाराजा किल्ड अबाउट टाइगर्स। तो 10 साल के महाराजा ने कितने टाइगर्स को मारा है, 10, 50, 70, 8। तो इस तरह से आपको इनका मिलान करके आंसर देना है। अगर कुछ भी नहीं आता है थोड़ा बहुत भी लिखना है, इससे आपको बहुत अच्छा नंबर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जैसा कि हमने बताया पाठ्यपुस्तक के प्रश्न आएंगे तो उन प्रश्नों में से आपको जो भी कुछ आता है उस लेसन के रिलेटेड उसमें से आपको यहाँ पर लिख देना है। आपको 100% नंबर देखने को मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। और बाकी पैसेज के अंदर हमने जो बताया था उसी ट्रिक को फॉलो करना है, आपको 100% नंबर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक पैसेज है जो कि 6 नंबर का है, यानी कि पैसेज को आप हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 + 6 तो बराबर 21 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पैसेज के अंदर से आपको 21 नंबर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 40 में से 21 नंबर आप आसानी से ला चुके हैं, 40 में से बराबर 21। तो यहाँ पर 21 आप ला चुके हैं, तो इसके बाद में आपके कितने नंबर बचे हैं, 19 नंबर। 19 नंबर को आप इन क्वेश्चन के द्वारा हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक्स से आप आसानी से ला सकते हैं। और भी ट्रिक्स हैं जैसे कि आपको लेटर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, उनमें से आपको किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर आपको लेटर का जो बायो होता है उस बायो को सबसे पहले लिख देना है। जैसे कि आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं
तो द हेड मास्टर लिख देना है। या इतना कुछ ऊपर लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिख देना है और यहाँ पर सब्जेक्ट के नीचे आपको जो कुछ भी आता है उसे सब लिख देना है। और लेटर्स के अंदर आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेटर लिखना है। यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 5 बुक्स विथ मोहन पुस्तक मंदिर, चूरू रास्ता, जयपुर। यू हैव नोटिस रिसीव्ड द बुक, टेल डेट, राइट ए लेटर देन कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन कंप्लेंट्स ऑफ योर ऑर्डर। तो आपको जो ऑर्डर दिया था वो आपको सप्लाई नहीं हुआ है, उसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है। और किसी आप एक सतीश गुप्ता हैं, या कि आपको यहाँ पर जो भी एड्रेस देखने को मिलता है उसे लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको किसे लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उनका नाम डाल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मोहन वगैरह नाम डाल देना है। इसके बाद में आपको रास्ता नाम डालना है, जैसे कि चूरू, और चूरू रास्ता डाल देना है। और इसके बाद में यहाँ पर कर देना है जयपुर। इतना सा करने के बाद में आपको यहाँ से नीचे दिनांक डाल देनी है और फिर सब्जेक्ट डालना है। उसके बाद में सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट के अंदर आपको लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन कंप्लीटिंग यूर ऑफ ऑर्डर। आपने जो बुक्स के लिए ऑर्डर दिया था वो आपको समय पर नहीं पहुंचा है, इसके बारे में लिखना है। और सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर से ही ढूंढकर लिखना है। इतना सा ढूंढने के बाद में आपको इसका सही आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको लेटर स्टार्ट करना है और इसी क्वेश्चन के अंदर में से आपको लेटर पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको लेटर वगैरह कहीं से भी याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि आपको यहीं से भी रिसीव्ड बाय मोहन प्रकाशन पुस्तक मंदिर, इस तरह से यहाँ पर बीच बीच से लेकर के आपको लेटर के सब्जेक्ट के अंदर लिख देना है, लेटर के पूरे उस एड्रेस के अंदर लिख देना है। तो ये आपको यहाँ पर पूरे में से पूरे 6 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 40 में से 27 नंबर आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। इसके बाद में रिपोर्ट के अंदर भी आपको इसी ट्रिक को फॉलो करना है। तो रिपोर्ट भी आपको कितने नंबर की देखने को मिलेगी, रिपोर्ट या फिर ट्रांसलेशन हिंदी, तो ये 5 नंबर की देखने को मिलेगी, सेम है। इसके बाद में आपको गवर्नमेंट ऑफ राइट ए नोटिस देखने को मिलेगा 4 नंबर का। तो आपको नोटिस भी इसी तरीके से लिखना है जिसे हमने आपको बताया है, यानी कि सबसे पहले आपको उसका एड्रेस डाल देना है और इसके बाद में जहाँ से नोटिस जारी किया जा रहा है उसका, जहाँ आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस डालना है, और जहाँ से जारी किया गया है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर तो जहाँ आप भेज रहे हैं, इसके बाद में नीचे आपको अपना एड्रेस डालना है। और इसके बीच में आपको जो भी शिकायत हैं, जो भी नोटिस लिखना चाहते हैं उसे आप लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको नोटिस को तैयार करना है। इसके बाद में दोस्तों नोटिस आप क्या आएगा 4 नंबर का, तो 31 नंबर आपको 40 में से 31 नंबर तो आप इस ट्रिक के द्वारा भी ले आएंगे, यानी कि पासिंग मार्क आप आसानी से ला सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग लगाना है और क्वेश्चन पार्ट के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से भी आपको डालना है। अगर 3-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा नहीं तो भी 2 या 1.5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। इससे आपको अगर मान लीजिए 10 नंबर होंगे और एक एक नंबर का मिलेगा तो भी आपके 40 नंबर आसानी से हो जाएंगे, 40 में से 40। तो इस ट्रिक के द्वारा आप बिना कुछ पढ़ें सिर्फ अपने दिमाग को यूज़ करके ही आप आसानी से इंग्लिश के सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में 100% लोग बच्चे नहीं पढ़ते, कुछ ही बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश आती हैं, और सबसे ज़्यादा जो हैं वो इसी तरह से टॉप करते हैं। तो इसी तरह से आप
इस ट्रिक को फॉलो करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।